ओके गर्ल्स, कल हमने एफईटीज के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो, क्या बताया था मैंने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में कि ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और ये यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, फिर मैंने आपके साथ कुछ शेयरिंग की थी कि बीजेटी में सोर्स, ड्रेन एंड और क्या क्या होता है, गेट। मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, ठीक है, उसमें उसकी तरह एफईटी में भी 3 जो है वो टर्मिनल्स होते हैं। ये गेट है। कैसे बनाया था ये मैंने कल आपको बता दिया। ये ड्रेन है। इसको आप कह सकते हो जैसे जो बीजेटी बाई जंक्शन जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर, उसकी तरह एफईटी का ड्रेन है। जिस तरह बाइपोलर ट्रांजिस्टर में एमिटर होता है, यहाँ पे सोर्स है और बेस, उधर बेस होता है, इधर पे गेट है, इधर गेट है। अब जाहिर है कि हमने एफईटी को एक सर्किट में लगाना है, तो ये इसका सर्किट बनाया है। अभी मैं आपको इसकी थ्योरी ऑफ ऑपरेशन भी पढ़ के बताती हूँ। तो जिस तरह आपको याद है, हमने बाइपोलर ट्रांजिस्टर में क्या कहा था कि जो है उसमें फॉर एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होती है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस होती है। तो इसके भी 2 रूल हैं। इसमें गेट ऑलवेज रिवर्स बाइस होता है, ठीक है, और यहाँ से सोर्स को ये हमने एन चैनल बनाया हुआ है, तो सोर्स से हम नेगेटिव से लगाते हैं, ठीक है, और ड्रेन को पॉजिटिव से लगाते हैं। ये मैं आपको थियरी ऑफ ऑपरेशन जो है पहले थोड़ा पढ़ देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। This is theory of operation. While discussing the theory of operation of a JFET, it should be kept in mind that number 1, gates are always reverse bias, hence gate current IG is practically 0. मतलब इससे आपको समझ आ गया कि अगर आप N चैनल JFET यूज कर रही हैं सर्किट में, तो N चैनल JFET के गेट जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो उनका उसका कनेक्शन नेगेटिव ऑफ बैटरी से लगेगा। और अगर आप पी चैनल ले रही हैं तो उसके गेट नेगेटिव होते हैं, तो कनेक्शन जो है रिवर्स बाइसिंग के लिए पॉजिटिव ऑफ बैटरी से लगेगा। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, द सोर्स टर्मिनल, एक मिनट, यस, ये गेट्स, ये हो गया। गेट्स आर, ये थ्योरी ऑफ ऑपरेशन आपको मैं पढ़ा रही हूँ। नंबर 1, गेट्स आर ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड, हेंस गेट करंट आईजी इज प्रैक्टिकली 0, ठीक है। अब दूसरा, the source terminal is always connected to that end of the drain supply, which provides the necessary charge carriers. N चैनल में चार्ज कैरियर के चाहिए होते हैं, नेगेटिव चाहिए होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव से करेंगे। पी चैनल में पॉजिटिव चाहिए होते हैं, तो एस को, सोर्स को पॉजिटिव से करेंगे। इन एन एन चैनल जीएफईटी, source terminal S is connected to the negative end of the drain voltage supply for obtaining electrons. In a p-channel JFET, S is connected to the positive end of the drain voltage supply for getting holes which flow through the channel. ठीक है, मैं आपको एक दफा फिर सर्किट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एन चैनल है। एन चैनल का गेट पॉजिटिव होता है, तो देखो उसको हमने नेगेटिव से लगाया हुआ। अब ड्रेन को वोल्टेज सप्लाई VDD दी जा रही है, ठीक है, और चूंकि एन चैनल है, हमें सोर्स से चैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो सोर्स को हम नेगेटिव से लगाएंगे, ठीक है। आज मैं इस आपने अभी सर्किट जो है ना एक दफा समझना है और फिर देखे बगैर बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब ये VGG हो गई गेट के साथ, ये ड्रेन के साथ VDD हो गई, और ये निशान का मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल हैं। अभी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। और जी और एस के दरमियान वोल्टेज क्या होगी, VGS। और मैंने आपको बताया था कि ये जो VGS है ना, ये कंट्रोल करती है आईडी को। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस।
और इसके बाद डी और एस के दरमियान क्या वोल्टेज होगी, VDS। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, RL। अब आप इसको अच्छी तरह सर्किट को समझे और उसके बाद आप इसको देखे बगैर एक दो दफा बना के फिर दोबारा सर्किट से मिला के चेक करें कि आपका, और उसको कंपेयर करें बुक के साथ और एक प्रैक्टिस करें इसकी। अब लेट अस नाउ कंसीडर एन चैनल JFET। अभी जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम बनाई है उस एन चैनल की बनाई है, उसमें गेट का एरो जो है वो अंदर की तरफ है। ये सारा कुछ कल मैंने आपको बता दिया था, वोल्टेजेस दिखा दिए हैं, करंट दिखा दिए हैं, और जो है बैटरी के कनेक्शन किसके साथ नेगेटिव लगना है, किसी के साथ पॉजिटिव लगना है, सब मैंने आपको बता दिया है। Now let us now consider an n-channel JFET and discuss its working when VGS or VDS or both are changed. VGS gate source voltage, VDS drain source voltage। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये VGS है और जो है VDS है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि अगर ये चेंज होते हैं तो इससे उस पर क्या असर पड़ता है। सो दिस वन थ्योरी ऑफ ऑपरेशन जे। तो पहला केस क्या है, सॉरी ये वाला नहीं, पहले मुझे आपको इधर से पढ़ाना है। ये व्हेन VGS इज इक्वल टू 0, जब गेट सोर्स वोल्टेज भी 0 हो, VDS इज इक्वल टू 0, ड्रेन सोर्स वोल्टेज भी 0 हो, तो क्या होगा। इन दिस केस ड्रेन करंट ID 0 because VDS 0. The depletion regions around the junctions are of equal thickness and symmetrical। मतलब अभी तो कोई काम शुरू ही नहीं हुआ समझो, ना VGS है ना VDS है। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म है ना कि जब हमने इस तरह, अभी मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे ये देखें आएगा, मैंने आपको कल इसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी, वो शायद इसमें इस वक्त पेज नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको बनाने का तरीका ये है, ये कि अगर आपने एन चैनल बनाना है तो एक नैरो एन टाइप बार लें और यहाँ दो गेट बना दें पी टाइप के डोपिंग करके। अब जब आप डोपिंग करते हैं तो देखो ये एन चैनल है और ये पी है, ये भी पी है, तो इस पी के गिर्द भी और इस पी के गिर्द भी एक डिप्लेशन रीजन बनेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर VDS भी 0 है, VGS भी 0 है और VDS भी 0 है, तो फिर उस सूरत में क्या होना है, कोई उसमें चेंज नहीं आनी और ना ही जितनी डिप्लेशन लेयर शुरू में है उतनी ही रहेगी। मतलब बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में इस वक्त वो है। जो डिप्लेशन रीजन नॉर्मली बनेगा FET के अंदर वो वही होगा और कोई ID ड्रेन करंट जो है 0 होगा, क्योंकि VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज 0 है। तो दिस इज द नंबर 1 केस का, दूसरा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।